नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे वॉक इन रिक्रूटमेंट यानी यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होने वाले एट गुवाहाटी एयरपोर्ट, जो कि आसाम में। तो यहाँ पे स्टेशन है गुवाहाटी, यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है, यहाँ पे वॉक इन डेट एंड टाइम है और यहाँ पे वेन्यू है। तो यहाँ पे पोजीशन है सीनियर सीएससी, जिसकी 5 वैकेंसी है, सीएससी की 25 वैकेंसी है और जूनियर सीएससी की 10 वैकेंसी है। तो यहाँ पे डेट है 18 अगस्त 2023 को यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। तो सुबह 9:30 टू 12:30 आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 12:30 के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे वेन्यू है समराज फैमिली ढाबा एंड लॉज, न्यू एयरपोर्ट रोड, एसओएस रोड, नियर एलजीबीआई एयरपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कामरूप, आसाम, गुवाहाटी। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल अप्लाई कर सकते हैं, या तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट है एट लोकप्रिय गोपीनाथ बॉर्डोलॉय इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आसाम। तो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाला है, जो कि 3 साल का होगा और ये रिन्यू भी हो सकता है। आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो जो लोग पहले से यहाँ पे जॉब करते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और यहाँ पे सैलरी क्या होगी और यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई। तो सीनियर सीएससी के लिए आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए और यहाँ पे आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आनी चाहिए। ये आपकी सैलरी रहेगी 24,640 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है। तो जनरल के लिए 35, ओबीसी के लिए 38 और एससी एसटी के लिए 40 ईयर की एज लिमिट रहेगी। तो यहाँ पे पोजीशन है सीएससी की। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने किया कंप्लीट किया होना चाहिए और यहाँ पे प्रेफरेंस ज़्यादा उन लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों ने, जैसा कि यहाँ पे आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो, या तो फिर आपने एयरलाइन का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स लाइक डिप्लोमा, इस कोई भी कोर्स किया हो और आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छी होनी चाहिए। ये आपकी सैलरी रहेगी 23,640 और यहाँ पे ये एज लिमिट है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और ये जूनियर सीएससी के लिए, तो यहाँ पे आपने सिर्फ 12th पास किया होगा तो भी चलेगा। यहाँ पे 12th पास होना चाहिए। और यहाँ पे अगर प्रेफरेंस आप इन लोगों को ज़्यादा दिया जाएगा जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, या तो फिर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोई कोर्स किया हुआ हो। अगर आपने नहीं भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो सभी पोस्ट के लिए, मगर प्रेफरेंस इन लोगों को ज़्यादा दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस या कोई सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे ये सैलरी रहने वाली है 20,130, ये एज लिमिट है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ फंक्शन जॉब, तो यहाँ पे आपका जॉब क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपका जॉब होगा एट द एयरपोर्ट। तो मेनली पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल फंक्शन। तो ये आपका जॉब रहने वाला है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा, तो जो भी सीनियर सीएससी, सीएससी और जूनियर सीएससी, तो यहाँ पे पर्सनल या तो फिर वर्चुअल इंटरव्यू होगा, यानी आपका पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है या तो फिर आपका वीडियो कॉल से भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। फिर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रुप डिस्कशन होगा। तो आपका रिस्पांस कैसा होता है ग्रुप डिस्कशन में, उसके बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन हो सकते हैं। तो एट द सेम डे आपको बता दिया जाएगा या तो फिर आपको आगे बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको आपके खुद के अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि आपको रहने का, आने जाने का, खाने पीने का आपको अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होने वाले हैं। तो यहाँ पे डेट और टाइम दिया गया है जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, वो आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। तो वो कैसे फिल करेंगे वो हम आगे देख लेंगे। तो वो फॉर्म आपको फिल करके, आपको जो डेट दी गई है उस डेट पे आपको फॉर्म फिल करके आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो सब साथ में लेके जाने हैं। और एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 500 रुपीज़। तो यहाँ पे 500 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एट मुंबई। तो यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है और एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। तो जब भी आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएं तो डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका फुल नेम और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। तो आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड वाइल अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आपको ये डॉक्यूमेंट सब साथ में लेके जाने, जैसे कि आपके रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपीज़, तो यहाँ पे ओरिजिनल और उनकी जेरोक्स आपको साथ में लेके जानी है।
तो यहाँ पे जैसे कि आपके पास अगर पासपोर्ट है तो उसकी जेरोक्स आपको साथ में लेके जानी है, ओरिजिनल और दोनों साथ में लेके जाना है। अगर अवेलेबल है तो, यानी अगर आपके पास पासपोर्ट है तो लेके जाना है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, जैसे कि क्रिमिनल, जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है वो आपको साथ में लेके जाना होगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है जो एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड से पहले से ही जॉब करते हैं तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के पास राइट्स रहेंगे कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं रिजर्वेशन यहाँ पे रहेगा, जैसा कि फॉर SC ST OBC के लिए। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाला है, तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि रिन्यू हो सकता है। आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको आगे बढ़ाया जा सकता है, और आपको पहले भी टर्मिनेट किया जा सकता है जल्दी भी, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो यहाँ पे द जॉब इज़ ट्रांसफरेबल टू एनी स्टेशन इन इंडिया, यानी जहाँ पे अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे SC ST OBC एक्स सर्विसमैन और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा। तो यहाँ पे जो भी SC ST कैंडिडेट है और वो 80 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आप रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, सेकंड क्लास फ्रॉम रेल या तो फिर बस के लिए। तो आपके जो ट्रेन का और बस का टिकट का किराया होगा वो बाद में आपको वापस भी मिल जाएगा, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। अगर आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो की बात है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन विल, अगर आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें साइन नहीं होगी, या इनकम्प्लीट होगा, या फटेहाल होगा, या उसकी हालत सही नहीं होगी, तो वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। अगर जैसे कि यहाँ पे जो कैंडिडेट पहले AISL में जॉब कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और उन्हें टर्मिनेट किया गया है, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे फिल करके लेके जाना है साथ में। तो कैसे फिल करना है एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, तो ये वहाँ का ऑफिसर जो होंगे वो फिल करेंगे। यहाँ पे आपको कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट का नाम लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से आए हो तो येस करना है, अगर नहीं आए तो नो कर देना है, अगर आए तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। यहाँ पे आपका फुल नेम लिखना है, तो कैपिटल में लिखना है आपका, जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम हो गया, आपके फादर का नेम, आपके सर नेम। तो यहाँ पे फादर का नेम लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपकी बर्थ डेट और ये जहाँ पे आपका जन्म हुआ था उस जगह का नाम, गाँव शहर जहाँ पे भी, तो वहाँ वो नाम लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका फुल एड्रेस लिखना है पिन कोड और स्टेट के साथ। और यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर यानी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखना है। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल पे आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पे मेरिट और अनमेरिट है, तो यहाँ पे जहाँ आपको एक्स बना देना है। तो यहाँ पे नेशनलिटी, तो यहाँ पे इंडियन आएगा। रिलीजन, तो आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई भी, तो यहाँ पे आपको वो लिखना है। तो आपकी मदर टंग लिखनी है। पान कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट पे आपको एक्स बना देना है, और उसके ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। और यहाँ पे जैसे कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, और उनके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपीज आपको देनी होगी, और नहीं है तो नहीं, नो कर देना है। तो सेम यहाँ पे पुलिस सर्विस और यहाँ पे एनी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पे सेम रहेगा। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो यहाँ पे 10th आपने कौन सी स्कूल से किया था, कौन सी कॉलेज से किया था, तो वो यहाँ पे आपको नाम लिखना है, कौन सी ईयर में पास किया था, कितने साल का ड्यूरेशन था, यानी 10वीं आपने 1 साल में कंप्लीट की है, 2 साल में कंप्लीट की है, तो वो यहाँ पे लिखना है। आपके परसेंटेज कितने थे, आपके मार्क्स, यानी आपका फर्स्ट क्लास था, सेकेंड क्लास था, तो वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपको जो भी लैंग्वेज का नॉलेज है वो आपको यहाँ पे एक्स कर देना है। जैसे कि इंग्लिश है तो आप पढ़ सकते हो तो यहाँ पे एक्स कर देना है, बोल सकते हो तो एक्स कर देना है, लिख सकते हो तो एक्स कर देना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी डिटेल में देना चाहते हो तो वो डिटेल दे सकते हो। तो सेम दूसरी लैंग्वेज के लिए भी है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने पहले कौन सी जगह पे काम किया था, आपकी पोस्ट क्या थी, कब से कब तक आपने जॉब किया, कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका काम क्या था, तो वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपका, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल आपको यहाँ पे देनी है।
अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे जॉब करता है तो उसकी डिटेल देनी है, और नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देना है। तो यहाँ पे जो भी जगह से आप हो, गांव से, शहर से, तो वो यहाँ पे आपको नाम लिखना है और डेट लिखनी है, और यहाँ पे आपकी साइन करनी है। तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पे जितने भी लिस्ट दी गई है वो उस पर आप जो भी लिस्ट देते हो, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप दोगे तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट दिया है तो टिक कर देना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया है तो टिक कर देना है। तो ये लिस्ट है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है, और नहीं है तो नो कर देना है, यानी एक्स बना देना है। तो जैसा कि यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, ITI, कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज, तो यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट दोगे तो उसको यहाँ पे टिक कर देना है, और नहीं दोगे तो यहाँ पे एक्स कर देना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट ये आपको तैयार मिल जाएंगे सर्टिफिकेट के, जैसे कि यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट है, SC/ST सर्टिफिकेट है, तो ये आपको तैयारी फॉर्मेट मिल जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।